हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैंने जो है लास्ट 1 मंथ से जो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे जो बड़े मामा थे वो ऑफ हो गए थे। तो उसी दौरान जो है मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आपने मेरा रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग्स देखा होगा, तो उसमें मैं राखी बांध रही हूँ। ये मेरे बड़े मामा, वो नहीं रहे अभी हमारे बीच में। तो बस वो सारी विधियाँ करने के लिए हम अचानक से रक्षाबंधन के 1 हफ्ते के बाद जो है उनको जो है डबल अटैक आ गया, मतलब हार्ट अटैक डबल आ गया। तो वो नहीं बच पाई, और तो उसी दौरान जो है हम गांव आए थे, क्योंकि उनको लेके गांव आए थे। तो हम भी जो है गांव आए और अभी जा रहे हैं हम मेरे मायके वाले गांव में। तो बस मूड कुछ था ही नहीं 1 महीने से, बस यही मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं हम अभी तक कि वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख हुआ हम सबको, बहुत। और इतने अच्छे थे ना वो, किसी को कुछ भी बोलते भी नहीं, मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा था, एकदम फ्री माइंड के थे। और पता नहीं कैसे उनको ये अटैक आ गया, वो ही नहीं समझ में आया। तो अभी जो है हम कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हादसा हो गया है। उनको गए 1 महीना हो गया, फिर भी नहीं लग रहा। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब कल ही मैं यहाँ सारे आ गए थे, मतलब बोला भी नहीं जा रहा अभी मेरे से। तो हम जा रहे हैं मेरे मायके वाले गांव में। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये कैप्चर किया था नेचर का, और बारिश की सीज़न चल रही है, तो ये सारे पेड़ और वो सब, मतलब हरियाली छाई हुई दिख रही है। मतलब नहीं तो हमारे गांव में क्या है, सारी पत्थरों वाली ज़मीन है, तो आपको हरियाली कहीं कहीं पे भी दिखने को मिलेगी नहीं। अगर आप ये मानसून के सीज़न के दौरान आए तो तभी दिखेगी, उसके अलावा कभी नहीं दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि राजस्थान में जो है आप आ गए। और मेरे मायके वाले गांव में से जो है राजस्थान सिर्फ 14 किलोमीटर के अंतर पर ही है। तो उसी हिसाब का जो है माहौल रहता है, इतनी गर्मी और वो सब। और सारी जगहों पे आप पहाड़ देख पाओगे, और वो भी पहाड़ भी पत्थरों के, पूरे बड़े बड़े पत्थर, उस टाइप के आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। मतलब ग्रीनरी तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। ये हम भी जो है ये गांव में, मतलब मेरे गांव में पहली बार मानसून के सीज़न में हम आए हैं। हम आते ही नहीं मानसून के सीज़न में, क्योंकि हम जब छोटे थे तभी तो जैसे दिवाली और समर वेकेशन, बस 2 टाइम पे ही साल में आते थे। तो ये तो रूप हमने देखा ही नहीं था गांव का। मतलब अच्छा लग रहा है, जो है बादल भी बहुत सारे आए हुए हैं, और अच्छी अच्छी जो है ये पेड़ दिखने को मिल रहे हैं। तो बस ये हम जा रहे हैं गांव, और ये आ गए हम। ये मेन सड़क है गांव की, हमारे गांव की। और ये चाचा का घर है हमारा, और ये मंदिर है अम्बे माँ का। और ये मॉर्निंग का है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मॉर्निंग में ये महाराज आए थे पूजा करने के लिए, तो सोचा कि जैनम को लेके जाती हूँ, तो मूड उसका अच्छा रहेगा। वरना अकेला अकेला रह घूमता फिरता है यहाँ पे वहाँ पे, घर में भी जो है कुछ काम नहीं करने देता। और ये यहाँ पे जो हमारा गांव है, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सरनेम सुनने को मिलेगी, वो है चौहान। और दूसरी सरनेम जो है आपको कोई
मतलब वो दूसरे लोगों की, लेकिन जो है हमारे दरबार राजपूत की एक ही सरनेम आपको सुनने को मिलेगी पूरे गांव में, वो चौहान। और ये चाचा का घर है, और ये जो है वो हमारा घर है कच्चा। और आपको यहाँ पे जो है ये ऐसे दीवार बनाते हैं घरों के आसपास, वो इसी पत्थर के टाइप के, जैसे राजा का महल का जो बनता है महल पत्थरों का, वो उस पत्थर का जो है दीवार बनाते हैं ये लोग बड़े बड़े पत्थरों से। काफ़ी अच्छा लुक आता है, और जो है मजबूताई भी जो बहुत अच्छी रहती है इससे। इस टाइप के पत्थर रहते हैं ये बहुत, और इसी टाइप के आपको पहाड़ भी मिलेंगे। मतलब यहाँ पे इस टाइप के पत्थर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो सस्ता भी थोड़ा पड़ता है, और इसी हिसाब से जो है बहुत यूज़ होता है। हमारे गांव में जब भी घर बनाने का रहता है तो उनका जो मेन पाया जो रहता है वो इसी पत्थरों का बनता है। मतलब जो जितना भी भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका घर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये इस टाइप का जो है उसका पाया जो है इसी का बनता है। ऊपर से ईंट का बनता है अभी के ज़माने का, लेकिन पहले के ज़माने से ही ये चलता आ रहा है। और ये देखो, ये हमारा घर है, पूरा जो है मिट्टी का बना है ये घर। ईंट, मिट्टी और लकड़ी, और ये सिर्फ 3 का ही यूज़ हुआ है इस घर में। और सारे गांव में आप जाओगे तो कहीं पे भी ऐसा घर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा ही ये घर आपको दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये हमारा घर जो है 80 साल पुराना है। हाँ, ये घर 80 साल पुराना है, और उसके अंदर जो मतलब दीमक तो लगी हुई है, लेकिन कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ नहीं है अभी तक। मतलब यहाँ से ईंट गिर गई, वहाँ से ईंट गिर गई, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से लकड़ी फट गई, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ दीमक का ही इसमें प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस घर में। और पूरा देखो लकड़ी का बना है पूरा घर, लकड़ी, मिट्टी और जो है ईंट। ये पिछले 10 साल से ही उसकी जो ऊपर की परत है वो सीमेंट से करवाई है। ये हाँ 10 साल ही हुए हैं। और उससे पहले का तो ये आप जालियाँ देख रहे हैं, वो भी जो है बांस की पहले थी। ये अभी अभी बनवाई है लोहे की। मतलब 10 साल का ही समय हुआ है, और ज़्यादा नहीं। ये देखो इस टाइप की डिज़ाइन है ये। और ये आगे का मेन जो रूम है वो है, इसको हम गुजराती में परसार बोलते हैं इस स्पेस को। जैसे आप एंटर होते हो और वहाँ पे जो है इसको परसार बोलते हैं। और ये देखो ये दीवार, मतलब ये जो है मेन गेट, इसके ऊपर भी लकड़ी का ही यूज़ हुआ है। और ये जो फ्लावर्स है वो लोहे के हैं। डिज़ाइन मतलब बहुत ही अच्छी है इस दरवाजे की। और कुछ भी ये मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरा जो घर है पूरा मटेरियल वो 80 साल पुराना है, और कुछ भी हुआ नहीं है इसको। और ये जैनम और हमारे घर पे जो मेड आती है उसकी लड़की है, दोनों झूले पे बैठ के झूल रहे हैं। ये इस टाइप का झूला है जो मेरी बा जो रहती है नवरात्रि करती है तभी उस झूले पे सोती है, तो वो उसी टाइप का झूला है। और ये जो है मेरे पापा की जो मुंडन किया था उस टाइम का फ़ोटो है, ये मेरे पापा है। और ये उनके मामा के लड़के और वो सब है। ये बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ है, और ये एक ही है, तो अच्छा लगता है सबको देख के, ऐसे पुराने ज़माने में कैसे दिखते थे ऐसे। और ये खूंटिया है जो वो भी लकड़े की ही है, और बस ऐसे टिंगवाने के लिए सब जो है ऐसे खुटिया जो है रखी है।
उस टाइम पे जो है वो लोहे की कील जो है नहीं डालते थे दीवारों पे, तो इसी हिसाब का जो है मटेरियल रहता था। मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया है मेरे पापा ने, क्योंकि उनको वो हेरिटेज टाइप का अच्छा लगता है। और ये है एक छोटी सी ओईडी, हम गुजराती में उसको ओईडी बोलते हैं। ये दूध भरने का लोहे का कैन है। और ये पूरा जो है माड़िया, उसके ऊपर को माड़िया बोलते हैं, ये पूरा लकड़ी का है। और ये एक कपाट है, इसके अंदर एक विंडो है। और ये डोर आपने मैंने प्रसार दिखाई उसके अंदर आपने देखा होगा। ये सारी बड़ी बड़ी ट्रंक जो है वो शादी में आई हुई, जैसे मेरी मम्मी की, मेरे बा की और दूसरे बा की, उसके दूसरे बा की, वो सारी जो है ट्रंक है जो शादी में कपड़े जेवर वो सब देते हैं, वो ट्रंक है। मेरे पास भी है, मेरे ससुराल वाले गांव में है वो ट्रंक बड़ी सी। तो ये यहाँ का रास्ता है। आप माड़िया के ऊपर 2 रास्ते हैं वैसे, यहाँ से भी जा सकते हैं और उसके सामने वाले जो है जगह वहाँ से भी आप जा सकते हो। उसके लिए सीढ़ियाँ लगेगी, सीढ़ियाँ जो है लकड़ी की, उसके ऊपर से जा सकते हो। जैसे ही नीचे का है स्पेस उतना ही ऊपर का है। और ऊपर जो बड़े बड़े जो पहले छाछ और घी बनाते थे वो मिट्टी के बर्तन, बहुत बड़े बड़े, मुझको अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है। तो वो गोरियाँ, हाँ गोरियाँ रखते थे ऐसी बड़ी बड़ी। वो अभी तक ऊपर 6-7 गोरियाँ थी, 2-3 तो फूट गई जब साफ सफाई करते थे दिवाली पे, तब फूट गई। ये देखो, ये पूरा लुक ऐसा आता है। ये हॉल, मतलब जो भी बोल सको, हॉल या रूम कुछ भी, मतलब ऐसे ही डिवाइड नहीं किया है, बस ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा घर है यहाँ पे। सबके ऐसे ही घर है, कहीं आपको गांव में किसी का भी घर जो है छोटा देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं ये लकड़े की, और इसके ऊपर से आप जा सकते हो। इधर साफ़ सफाई करनी हो या कुछ रखना हो, कुछ लेना हो, ऊपर से ये है। और ये बस हमारा सामान इधर उधर। और ये कपाट जो है हमारे घर पे जो कारपेंटर से ही बनवाया था, और उसको बनाते वक्त जो है बहुत टाइम लगा था। तब उस टाइम तो मेरे दादाजी भी थे, तो उनकी ही निगरानी में जो है ये बहुत बड़ा कपाट बना है। और ये देखो, ये ईंट और मिट्टी, जैसे सीमेंट ईंट के ऊपर लगाते थे उसी हिसाब से जो है मिट्टी लगा के ये घर पूरा बनाया है। मिट्टी है ये, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो उस टाइम। और इतना ठंडक महसूस होता है ना इस घर में। पूरे गांव के जो है मेंबर्स हमारे, वो सब जो है समर में आ जाते हैं हमारे घर पे बैठने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। तो सब हमारे घर पे ही आते हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे मेरी दादी अकेली ही रहती है, तो कोई भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है हमने घर में, क्योंकि यहाँ पे इश्यू है लाइट का, और फिर इश्यू है पानी का। पानी जो है पीने लायक जो है 15-20 दिनों तक नहीं आता। और यूज़ करने के लिए जो है ऐसे हमारे घर पे मेड आते हैं, वो लाते हैं। तो बहुत सामान नहीं रखा है। ये गणपति है, मेरे शादी के टाइम पे बनवाए थे। कंपलसरी है ऐसा हमारे में बनवाना गणपति, नहीं तो आपके पास स्टिकर हो तो वो स्टिकर लगवाते हैं, लेकिन ऐसे ड्रॉ तो ज़रूर करवाते हैं। और मुझे ही ये गणपति बहुत अच्छे लगते हैं। और डायरेक्ट ही उन्होंने जो आए थे बनवाने के लिए, उन्होंने डायरेक्ट कलर से ही, ना ही पहले पेंसिल से दोरा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कलर से ही फटफट बना दिया। ये मेरे दादाजी और मेरे पापा है, बहुत पुराना फ़ोटो है ये। तो ये है किचन वाला पार्ट पूरा। और यहाँ पे भी जो है एक कपाट है छोटा सा, और जो है ये बड़े बड़े पिप, इसके अंदर ही हम बर्तन भर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूहे का जो है बहुत त्रास रहता है। और ये पीछे जो है गई वो घंटी थी हाथ से, वो पुराने ज़माने वाली,
यहाँ पे हम उस टाइम पे जो है मटके और वो सब रखते थे, और एक छोटी सी चौकड़ी थी नहाने के लिए। और से मेरे दादाजी को जो है लकवा था, तो वो एकदम बाहर तक नहीं जा पाते थे, तो मेरी बा जो है यहाँ पे ही नहला देती थी उनको। और ये है अभी किचन। किचन में भी बहुत कोई भी सामान नहीं रखा, क्योंकि मेरी बा जो है रहती है, उनकी उम्र भी जो है 75 इयर्स है, तो बहुत काम नहीं कर पाती है। तो उनको जितना ज़रूरी रहता है उतना ही सामान जो है पूरे घर में उतना ही सामान हमने रखा है। देखो पानी बिल्कुल भी नहीं आया है, हमें आए हुए यहाँ पे 1 वीक हो गया था, फिर भी जो है पानी पीने वाला नहीं आया था, तो मटके और सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये है एक मिरर, हम मिरर इसके किचन में रखते हैं, क्योंकि दिन में जो है लाइट और बल्ब कुछ भी चालू ना करना पड़े, उसीलिए जो है ऐसे मिरर रखते हैं किचन में। और ये ऐसे कुंडी वाला है ये दरवाज़ा, और इसका भी जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन देखो मिलता है दिखने को, मतलब पुराने ज़माने की तो बात ही कुछ है और रहती है। आपको ये ऐसा घर जो है कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। ये देखो ये जो है पूरा बंजर बन गया था, पीछे हम आए थे तो ये थोड़ा बहुत मेरे पापा ने साफ़ किया, फिर गांव में से कुछ लोग को बुला के थोड़ा बहुत साफ़ करवाया। और बहुत जीवात भी बहुत हो गए थे, फिर मच्छर और वो सब बहुत ही हो गए थे। ये बंजर हो गया था पूरे। ये उसको वाड़ा बोलते हैं हम, ये लास्ट है घर के पीछे का वाड़ा ये बोलते हैं। ये अंडरग्राउंड टंकी है, इसके अंदर जितना पानी रहेगा उतना हम यूज़ करेंगे, बाद में देखा जाएगा। ऐसा ही होता है हमारे आने से। और ये अंदर की चौकड़ी का बाहर जाने के लिए पानी का, ये एयरफोर्स वालों ने दिया था मेरे पापा को गिफ्ट में। वहाँ बिलीमोरा जब एयरफोर्स वाले आते थे, बहुत आते थे, तो गिफ्ट में दिया था। ये देखो इधर भी कोतरन आपको देखने को मिलती है, छोटी छोटी बहुत सारी। तो ये पूरा घर 80 साल पुराना है। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं 1 महीने से कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो आप मेरी जो है समझ सकते हो परेशानी। और बस यही पूरा हमारा घर है। और ये जो खटिया की डोर जो है, वो सारे खटिया की डोर जो है मेरे पापा ने भरी हुई है। उनको बहुत डिज़ाइन जो है आती है उनको अलग अलग। ये झूले की डिज़ाइन भी उन्होंने ही की थी, डबल है ये डोरी देखो, ब्लू और वाइट, वो ये सब मेरे पापा ने ही किया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये देखो ये पूरा एल्यूमिनियम का डब्बा जो है चूहे ने काट दिया था, और देखो इतने बड़े बड़े हॉल भी उन लोगों ने ही काट के कर दिया है। तो ये सब परेशानी के हिसाब से कोई भी सामान नहीं रखते घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।